क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है उस छोटे से पहाड़ी आश्रम में जहां कदम रखते ही दुनिया के सबसे बड़े दिमागों की बेचैनी गायब हो जाती है? क्या सोचा आपने कि कैलिफोर्निया के टेक लैब में बैठकर कोड लिखने वाले अरबपति अचानक हिमालय की हवा में शांति खोजने क्यों लग जाते हैं? क्यों स्टीव जॉब्स जैसा जीनियस जिसका हर आइडिया दुनिया को बदल दिया करता था, वो ये कहता है कि मेरी सबसे महत्वपूर्ण यात्रा भारत की है, कैची धाम की है? क्यों मार्क जकरबर्ग जैसा इंसान जिसका हर सेकंड करोड़ों में तौला जाता है, अपनी सबसे निजी कमजोरी प्रधानमंत्री मोदी के सामने यूं खोलता है और कहता है कि जब मैं टूट गया था तो स्टीव जॉब्स ने मुझसे कहा था कि भारत जाओ, नीम करौली बाबा के पास जाओ। और यहीं से असली सवाल उठता है कि वो कौन सा बाबा था जिसने कभी टीवी पर उपदेश तो नहीं दिया, कभी मीडिया के सामने सिर नहीं उठाया, कभी प्रचार का एक पोस्टर तक नहीं लगाया, लेकिन फिर भी दुनिया के कोने कोने में बैठे करोड़ों लोग उसे भगवान के रूप में मान रहे हैं, नतमस्तक है, पूर्ण समर्पण किए बैठे हैं। वो कौन से बाबा थे जो जीते जी तो प्रसिद्ध थे ही, लेकिन शायद जब इस लोक से उस लोक गए तो उनको मानने वालों की संख्या और असंख्य बढ़ गई। और यह संख्या सिर्फ देसी लोगों की नहीं है, ये उनकी है जो दुनिया को चलाते हैं, दुनिया पर राज करते हैं, जिनको कुछ लेना नहीं है, सब कुछ जिनके पास है। वो कौन से बाबा थे जिनके पास ना कोई तिलक का भारी भरकम प्रतीक था, न चमत्कारी डंडा, न सिंहासन, न चमत्कार का चोला, फिर भी लोग कह देते थे बाबा जो कह दें वही हो जाता है। आज ये कहानी सिर्फ एक संत की नहीं है, ये उस रहस्य की कहानी है जो हर तर्क को चुनौती देता है, जिसे ना विज्ञान समझ पाया, ना इतिहास पकड़ पाया, ना ही धर्म शास्त्रों में जिसका पूरा वर्णन मिलता है। एक ऐसा संत जो जितना साधारण दिखता उतना ही असाधारण था, जिसने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, लेकिन दुनिया ने भगवान का संदेशवाहक माना। ये कहानी है हमारे नीम करौली बाबा की। एक ऐसा नाम जो चमत्कार से बड़ा है, चमत्कारों की दुनिया के लिए एक ऐसी पहेली है जिसका समाधान आज तक कोई नहीं खोज पाया। ये कहते हैं कि नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे, लगभग 1900 के आसपास। तारीख स्पष्ट नहीं है। बचपन साधारण था, स्वभाव असाधारण। कोई ढोंग नहीं, कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं, कोई आश्रम का साम्राज्य नहीं। 11 सितंबर साल 1973 को जब शरीर त्यागा, उसी दिन से उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। दुनिया में शायद ये पहला उदाहरण है जब किसी संत की शक्ति उसके जाने के बाद कई गुना बढ़ी, इतना कि मौत के बाद कैलिफोर्निया के टेक साम्राज्यों की दिशा निर्धारित हो गई। यही भूमिका, यही रहस्य और यही दरवाजा है जहां से नीम करौली बाबा की अद्भुत कथा की शुरुआत होती है। अकबरपुर का साधारण सा लड़का जो आगे चलकर दुनिया की दिशा बदलने वाला। ये कहते हैं कि बचपन से ही उनमें एक अजीब सी ऊर्जा, एक स्थिरता, एक गहराई थी। कई बार बिना बोले लोगों के मन की बात कह देते थे, कई बार ऐसी बातें कहते थे जो बाद में सच होती थी, पर इस पर कभी ध्यान नहीं गया क्योंकि अपने भीतर किसी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। समय बीता, बड़े हुए, घर छोड़ा, सामान्य जीवन से दूर गए, किसी को बताया नहीं कि वो कौन है, क्या बनने आए। चुपचाप भारत की गलियों, खेतों, गांवों में घूमते रहे और इसी दौरान धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि आदमी साधारण नहीं है। अब शुद्ध सवाल होगा कि कैंची धाम कैसे आया? 1950 के दशक की बात है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के पास एक शांत घाटी, धूप, शांति, प्रकृति की गोद में बैठा एक संत, नीम करौली बाबा, सड़क किनारे बैठे, चुप। तभी सामने पहाड़ी पर एक युवक दिखाई पड़ता है। बाबा दूर से चिल्लाते, पूरन नीचे आओ। पूरन चौंक जाता है, उसकी धड़कन तेज होती। कौन है? नाम कैसे जानता है? पर आवाज इतनी सच्चाई से भरी थी कि नीचे उतरता है। बाबा मुस्कुराते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं, खाना लाओ। पूरन घर जाता है, गरीब परिवार, बस दाल रोटी लाकर बाबा को देता है। बाबा खाते हैं, फिर अचानक कहते हैं 24 घरों के लिए चावल लाओ। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बाबा उन्हें जंगल की ओर ले जाते हैं, एक विशाल पत्थर की ओर इशारा करते हैं, कहते हैं हटाओ। लोग हंसते हैं, कहते हैं सदियों से पड़ा है, हिल नहीं सकता। पर जैसे ही सब मिलकर धक्का देते हैं, पत्थर हट जाता है। पीछे गुफा दिखाई पड़ती है, इतनी साफ कि जैसे
किसी ने अभी अभी इस्तेमाल की हो। अंदर धूनी जल रही थी, गर्म राख, ताजा लकड़ियां, जैसे कोई अभी उठाओ। गांव वाले हैरान, बाबा शांत। वो कहते हैं कि ये हनुमान जी की जगह है, उनकी तपोभूमि, इसे पवित्र करो। लोगों ने पानी लाकर जगह को पवित्र किया और यही स्थान बाद में बन गया कैंची धाम, जहां से बाबा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान की शुरुआत हुई, जहां आज लाखों लोग आते हैं, जहां स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और दुनिया की सैकड़ों हस्तियां अपनी जिंदगी का नया पन्ना लिखने आती हैं। एक बार बाबा